very good morning, children. Today our subject are story and English. First, we will do the story and then we will learn the A to Z alphabets along with their images, and also we will make the sound of alphabets. Okay, let's start. And this story I will tell you in Hindi, so you will be capable to understand it well. Okay, and after that we will learn this story in English. Okay. So एक बार एक डॉग था, वो अपने घर पर जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक हड्डी मिली और हड्डी डॉग्स को बहुत पसंद होती है। उसने झट से उस हड्डी को अपने मुंह में ले लिया और अपने घर की ओर जाने लगा और सोचने लगा, वाह आज तो बहुत अच्छा दिन है, मुझे हड्डी मिली है और घर पर मैं जाकर इसको खाऊंगा और किसी को भी नहीं दूंगा। I won't share it with anyone. I will eat it alone. Okay? ये सब सोचता सोचता मन में जल्दी वो घर जा रहा था। लेकिन जब वो घर जा रहा था ना, तो रास्ते में क्या, एक नदी जैसा, मतलब एक रनिंग क्रीक आता है, मतलब एक पानी जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी होता है, आप आराम से उस पानी को क्रॉस कर सकते हो, इस टाइप से आता है। तो जब वो घर जाता है ना, तो उसको रास्ते में वो नदी आती है, पानी जैसा पोंड आता है, झरने जैसा होता है, तो उसको क्रॉस करने के लिए उसको पानी में जाना पड़ता है। जब वो पानी में ऐसे जाने लगता है और देखता है, तो उसे क्या होता है, अपनी शेडो, अपनी रिफ्लेक्शन यानी कि परछाई दिखाई देती है और वो अचानक से सोचने लगता है, ओ माय गॉड, देयर इज अनदर डॉग, मींस अरे ये तो दूसरा कुत्ता है यहाँ पे, एंड दैट वाज द शेडो ऑफ दैट डॉग। सो सेम दिखाई देगी ना, क्योंकि उसके मुंह में क्या था, बोन, हड्डी थी ना उसके मुंह में, तो उसको क्या दिखाई दिया, सेम उसके जैसे डॉग दिखाई दिया और उसके मुंह में भी क्या थी, बोन थी। सो he was thinking, oh my god, this dog also have the bone in his mouth. इस डॉगी के मुंह में भी एक और बोन है, वाह दिस इज द वेरी गुड। और उसके मन में क्या आ गया, लालच, मीन्स ग्रीड। उसको ऐसा लगा, अगर ये बोन मुझे भी मिल जाए और ये मैं ले लूँ इससे तो कितना मजा है। तो उससे फाइटिंग करने की सोचने लगा और उससे बोन लेने की सोचने लगा। और जैसे ही इसने ऐसा सोचा, तो डॉगी कैसे लड़ते हैं, दे स्टार्ट टू बार्क ना, भौंकते हैं, भूं भूं। जब वो किसी से लड़ते हैं तो किस तरह से लड़ते हैं, बार्किंग करके, भौंक कर। तो उसने सेम ऐसा ही किया, जैसे ही उसके दिमाग में ऐसा आइडिया आया, उसके अंदर लालच आया और उसने अपना मुंह खोला, किस लिए, भौंकने के लिए। और वो उस दूसरे कुत्ते पर जैसे ही भौंकना शुरू करता है, आई मीन टू से जैसे ही अपना मुंह खोलता है, क्या होता है, वो जो बोन होती है वो पानी में गिर जाती है। और क्योंकि वो रनिंग क्रीक होता है, पानी कंटिन्यू उसमें बहता रहता है, तो बोन भी पानी के साथ चली जाती है। और तब उस डॉगी को समझ में आता है कि that was not the another dog, that was the reflection of me. वो तो मैं ही था और मेरे जरा से लालच की वजह से, मेरी जरा सी बेवकूफ़ी की वजह से क्या हुआ, बोन पानी में गिर गई और जो मेरे पास था वो भी मैंने खो दिया। So what is the moral of the story? हमें लालची नहीं होना चाहिए, हमारे पास जो है उसी में हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए। हमें किसी से भी उनकी चीज़ें छीनने की कोशिश नहीं करना चाहिए अगर वो हमारी नहीं है तो। ओके चिल्ड्रन, ये तो था हमारी स्टोरी। अब हम इस स्टोरी को इंग्लिश में लर्न करने वाले हैं। सो स्टोरी लॉन्ग है और इंग्लिश में लर्न करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, एक एक लाइन लर्न करेंगे एवरी डे, है ना। इज रेडी फॉर दिस? ओके, तो हम एक एक लाइन लर्न करेंगे और इन द एंड मैं आपको पूरी स्टोरी एक साथ एक्शन के साथ भेजूंगी और आपको देख देख कर पूरी अच्छे से पक्का करना है।
सो तब तक हमें एक एक लाइन अच्छे से लर्न करना है और रीडिंग भी उसके साथ सीखते जाना है. So look here. First of all, we will read the topic of the story. So what is the topic of the story? T-H-E the. D-O-Z dog. A-N-D and. T-H-E the. S-H-A-D-O-W shadow. Shadow means परछाई जो आपने अभी स्टोरी में सुना. Okay? So the dog and the shadow. This is the title of our story. Now we will start the story. Only we will learn the one sentence and we'll understand it properly. Okay? So O-N-E-1 D-A-Y day. D-O-Z dog. F-O-U-N-D found. P-I-E-C-E peace. O-F off. M-E-A-T meet. A-N-D and. W-A-S was. C-A-R-R-Y-I-N-G caring means ले जा रहा है. I-T eat. H-O-M-E home. I-N-E I-T-S eats. M-O-U-T-H mouth. T-O-2 E-A-T eat. You have to read it again and again. Now we will understand. Okay, we will do this story now with the action in English also. Na? Only one line. We have learned today here. That one. Okay. So let's start and you also do it with me. One day a dog found a piece of meat and was carrying it home in his mouth to eat. Again, do it. One day a dog found a piece of meat and was carrying it home in its mouth to eat. Okay children, you have to practice it again and again. Okay? Now the second subject is English. Okay children, open the page number 3 in your English book. Here the exercise is given, let us revise. Earlier also I have sent a video in that you have to revise the letters A to Z with sounds. Today also we will do the same thing. Okay? First, identify and speak aloud the names of picture. Okay? The letter A. A for ant. A for apple. A for aeroplane. The sound of A is A. B. B for ball. B for boy. B for bus. Sound of B is B. 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 C. C for cat. C for cat. C for car. The sound of C is K. 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 Now page number 4. D. D for dog. D for duck. D for doll. The sound of D is D. 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 E. E for egg. E for eagle. E for elephant. The sound of E is E. F. F for fish. F for flag. F for frog. The sound of F is G. G for grapes. G for goat. G for girl.
The sound of G is G. 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 H. H for hen, H for hut, H for horse. The sound of H is H. 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 I for inkpot, I for iron, I for ice cream. The sound of I is I. I. J. J for jug, J for joker, J for J. The sound of J is J. 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 K. K for key, K for kite, K for king. The sound of K is K. 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 L. L for leaf, L for lamb, L for lion. The sound of L is L. 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 M. M for mango, M for monkey, M for moon. The sound of M is N. N for nut, N for net, N for nest. The sound of N is O. O for orange, O for onion, O for oats. The sound of O is O. 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 P. P for peas, P for parrot, P for peacock. The sound of P is P. 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 Now Q. Q for quail, Q for queen, Q for quilt. The sound of Q is Qu. 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 R. R for ring, R for red, R for rose. The sound of R is R. 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 S. S for soap, S for swan, S for sun. The sound of S is T. T for tomato, T for tiger, T for tree. The sound of T is T. 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 U. U for urn, U for umbrella, U for umpire. The sound of U is V. V for violin, V for vase, V for van. The sound of V is V. W. W for watch, W for watermelon, W for woman. The sound of W is W. X. X for X-ray, X for xylophone, X for Xmas tree. The sound of X is X. Y. Y for yo-yo, Y for yak, Y for yas. The sound of Y is Y. Z. Z for zip, Z for zebra, Z for Jew. The sound of Z is J. Children, you have to revise A to Z again and again, and also you have to learn the names of these pictures. Okay, children?